भैया जय शनिदेव। जय शनिदेव। कई लोग बोलते हैं, कई महात्मा बोलते हैं कि प्रेत तो होते हैं पर प्रेतों पे काम नहीं करते, वो निकाल नहीं पाते, उनका समस्या का मतलब पूरा निवारण नहीं कर पाते वे लोग, प्रेत से रिलेटेड जितनी भी होती हैं। प्रेत के बारे में बता देते हैं। मैं कल भी किसी महात्मा को सुन रहा था, वो बता रहा था प्रेत के बारे में। और एक बात, प्रेत को वो कर्मों से जोड़ रहा था कि आपने ऐसे कर्म। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे जो भारत के महात्मा है ना, मैं किसी किसी घर में ऐसी ऐसी विदुषी महिलाओं को देखता हूँ जो उन महात्माओं से भी ज्यादा सात्विक है, लेकिन फिर भी उन पर प्रेत है। ठीक है ना। अब कई महात्मा कहते हैं तुम कंठी धारण कर लो, राधे राधे कर लो। अभी एक बहुत बड़े विख्यात पंडित है, उनकी बेटी के शरीर से जो राधे राधे करती थी, और वो पंडित जी महाराज है ना जो, वो अब शिष्य बन गए आपके मनु भैया के। उनकी बेटी के शरीर से प्रेतादिकों को निकाल के बाहर कर दिया, वो सदा के लिए ठीक हो गई। 1 साल हो गया, नहीं 6 महीने से ऊपर हो गया, अब उसको कोई भी बाधा हुए यहीं से ठीक होके गई है। वो अभी आई थी, उसके पिता साथ आते हैं और वो सारी उम्र से नाम ले रहे हैं। वो बेटी भी नाम लेती है सारी उम्र से, उनने कंठी भी धारण कर रखी है, माला भी ले रखी है। हरे राम हरे कृष्ण संघ के कम से कम 50 लोग मेरे पास आज तक आके प्रेत बाधा से दूर हो चुके हैं, प्रेत बाधा को निकलवा चुके हैं। राधे राधे करने वाले, कृष्ण गोपाल करने वाले कितने लोगों के मैंने प्रेत निकाले हैं। प्रेत का तात्पर्य इन सब चीजों से है ही नहीं। नाम से प्रेत जाते तो फिर महाराज जी को पूछ लो ना। भगवान शंकर का नाम सबसे बड़ा है, ओम नमः शिवाय हम घूम सकते हैं। बोले तुम किसी का प्रेत निकाल के दिखा दो, नहीं कोई पूछता क्यों नहीं फिर इनसे कि भाई सब बड़े हैं, सब देवता भी बड़े हैं, सब कुछ है, तुम भी तो बड़े हो। तो फिर इन्हीं नामों से किसी का प्रेत निकाल के दिखा दो शरीर से। फिर शरीर क्यों खोल रहा है, इसका रहस्य बता दो। क्या किसी लड़की को पढ़ी है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद कि मैं अपने सर को घुमाऊं? किसको पढ़ी है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद कि मैं अपने सर को घुमाऊं? मेरी शादी ना हो, मेरा विवाह ना हो और मैं यूं ही डोलती फिरूं, ठीक है। मैं कभी घर से निकल जाऊं, बेसुध हो जाऊं, अपने वस्त्र फाड़ लूं, ठीक है, नग्न अवस्था में भागी फिरूं। मेरे पिता बताते हैं, हमारे गांव में एक रोशनी नाम की कोई शादीशुदा महिला थी। जब उसकी शादी हुई तो वो एक रात में, यानी कि 5-6 महीने के बाद, वो रात्रि में, उसने कभी नहीं पता था उसको कि शमशान कहाँ है। लेकिन अब वो शमशान का पता ही नहीं था उसको, कभी गई नहीं थी उस तरफ, क्योंकि हमारे गांव में वो है दूसरी तरफ के, और दूसरी तरफ के मंदिर के पीछे शमशान थी। उसको यही नहीं पता शमशान कहाँ है। लेकिन हुआ क्या कि वो रात को शमशान में ही पाई। 3 बजे करीब किसी ने देखी। सवेरे सवेरे गांव में तो लोग बखत से उठ जाते हैं, अपने न्यार वार, ये बहुत सारे लोग खेतों में पशु बांधते हैं, तब उनका रात्रि में ही 2 बजे के करीब जो है वो करते हैं, न्यार करते हैं, भेने जाते हैं, या उठ के जाग के खेत में जाते हैं, या पानी देते हैं, कुछ भी करते हैं। तब वो वहाँ मिली शमशान में, और बिल्कुल नग्न, राख में लिपटी हुई। कोई पूछे भाई तुझे शमशान किसने बता दी? कोई मतलब नहीं। एक बार अपने घर गई, घर से वापिस आई तो ये प्रेत बाधा है भाई। आगे ना समझ में। कितने लोग हैं ये वाली कंठी, यही वाली माला लेके घूमते हैं, प्रेत बाधित है। आधा संसार प्रेत बाधित हो रहा है। कोई महात्मा करेगा क्या, प्रेत को निकालेगा क्या? ठीक है, बोले तो भाई हमारे शंकर भगवान तो प्रेतों को भी देखते थे, उसको भी। तू शंकर भगवान का नाम लेके निकाल के दिखा दे, बता कितने के निकालेगा? बोल। नहीं करते, महात्मा निकालने का काम बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये आसान नहीं है, नहीं समझे? अरे चेक करने में तो हमारे निखिल और अंकित कई बार पिट चुके हैं। चेक करने में हमला कर देता है कोई भी। कई बार आदमी का एक लड़का था, 6.5 फुट का शरीर था, इतना तगड़ा था, इतना बलिष्ठ था, 10 आदमियों के काबू में ना आए, और उसमें ताकतवर चिन्ह लग गया। अरे एक SHO थे रिटायर, एक हाथ से यूं पकड़ते थे, 500 किलो की चौकी को ऐसे करते थे। क्या था उसमें? एक पहलवान घुस गया उसमें, चांद नाम का, ठीक है। मुझे ये भी पता वो पहलवान कहाँ का मरा, कैसे, उसको भी पता था ये बात, ठीक है। लेकिन उसके कंधे पे बैठ गया, सवार हो गया, 24 साल रहा उसके कंधे पे, और फिर यहाँ से गया, शनि धाम से गया। वो आदमी बिल्कुल ठीक होकर जीवन गुजार रहा है। बाद में वो अपनी लड़की को ठीक करा के ले गया। इस तरह से पता नहीं चलता है, लेकिन जिसको लगा है वही तो जानता है। अब कहें भाई ये कर्म फल है, कैसे है भाई कर्म फल? इतनी विदुषी महिला को कैसे प्रेत लग गया? कोई जाप कर रहा है बचपन से, फिर भी प्रेत लग गया। अरे भाई ये कर्म फल था ही नहीं। आपके संकल्प कुछ ऐसे होते हैं, कुछ संकल्प ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रेत बाधा आती नहीं। जो पहले से प्रेत है उसको तो लगेगा ही नहीं प्रेत, नहीं समझे आप? भाई एक आदमी दारू पी के रहता है 24 घंटे, नशे में धूत पड़ा है, उसको कहाँ प्रेत लग रहा है? वो पहले से ही प्रेत है, और हो भी तो कौन उसके चेक कर रहा है?
और कौन उसको निकाल रहा है? जो पहले से ही प्रेत रूप धारण किए हुए हैं। बताओ, जो आदमी सीधा है, सच्चा है, सरल है, प्रेत उसी को लगता है। और ये कर्म फल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लगाया जाता है। सज्जन आदमियों के ही दुर्जन लोग जो है वो होते हैं, क्या कहते हैं, शत्रु। आप छोटा सा, आपका एक बच्चा कामयाब होने लगे, मैं ऐसी स्टोरी बताता हूँ। एक मुस्लिम परिवार, उनका एक लड़का जज, चाचा की 2 लड़कियाँ, वो लड़का उनको पढ़ाने लग रहा, वो लड़कियों ने लॉ में एडमिशन ले लिया, बहुत इंटेलिजेंट। एक का नाम तो मेरे को याद ही है, शमा नाम। वे राजौरी के रहने वाले थे। राजौरी वहाँ पड़ता है जी, जम्मू कश्मीर के पास। भागे ना, वहाँ से वो आया आदमी, वो खुद पुलिस में था जब उसका बाप था लड़की का, शमा नाम था लड़की का। वो मेरे पास रहा, उसमें से चीज बोली। चीज ने बताया, क्या कहते हैं, कि उसकी ताई ने कराया। उनके घर में बुलाया, ताई इसलिए जलती थी कि मेरा बेटा कहीं इनको जज ना बना दे। उसने कसम खाई हुई है, मैं अपनी बहनों को जज बना के छोड़ दूँ। और वो ऐसे रहता है कि जैसे उसको 2 सगी बहनें मिली हुई है। अपने ही घर में कई बार ईर्ष्या हो जाती है। उस आदमी को जिस दिन ये पता चला कि उसकी माँ ने ये कर्म कराया है, इन दोनों बच्चों की हालत इसलिए खराब हुई है, उसी दिन उस लड़के ने अपनी माँ का त्याग कर दिया, उस जज ने। कि छोड़, ऐसी माएँ होती है क्या? ठीक है, मतलब मुझे अपना समझ रही है, इन बच्चियों को अपना नहीं समझ रही, जिनको मैं अपना मानता हूँ, अपनी बहन की तरह पाला है, जिनका मैं खर्चा भेजता रहा हूँ आज तक। ठीक है, जिनको मैं चाहता हूँ कि वो जज की कुर्सी पर बैठे, मेरे जितनी इंटेलिजेंट है दोनों, मेरे कुल का नाम हो। देखो, ये तकरीबन तो औरतों की ईर्ष्या का नतीजा है। ये सारी औरतें एक दूसरे से ईर्ष्या करती है, 3 साथ नहीं रह सकती। मैंने तो ये देखा है, यहाँ धाम से ना बहुत सारी बच्चियां जाती रहती है मेरे पास, मेरे घर में। वे 2 जब इकट्ठी हो जाती है तो जुद्ध बाज जाते हैं उनके, और जब अकेली रहती है तो 6 महीने, साल भर पता ही नहीं चलता अकेली का। ये देखता हूँ मैं इनका। अच्छा, फिर एक बात, भाई तो एक साथ 25 भी रह लेते हैं, लड़ लेते हैं, दूसरे मना लेते हैं, कोई बात नहीं, भाई तो है, मार दिया। ये औरतें आज इनको कोई बात कह दो, 50 साल बाद भी उसी बात को दोहराती मिलेंगी। डैन, मेरी सास ने ये कही थी, तने मैं कैसे भूल जाऊंगी? मेरे को बता दो, ये सारी औरतें बैठी हैं, ऐसी बात ना हो तो बता। रजनी, कौन कैसे? स्त्री ही ऐसी है जो पूरे परिवार को, पूरे कुल को कलंकित भी करती है। और नाम कमाना चाहे तो वैसे कमा दे, कुछ हद नहीं। सबसे ज्यादा कलंकित वही करती है। ये कलंकित तो है, अपने घर में चीज घुसा देना। मेरा पति मेरे काबू में नहीं है जी, बात नहीं मानता। तांत्रिक ने पति पे प्रेत भेज दिया, जा बात मानेगा। प्रेत को कह दिया, भाई उसमें घुस जा, इसकी बात मान। उसको तो यही नहीं पता, तेरे पति को तो इसने पहले ही दिन प्रेत वाला बना दिया। नहीं समझे? मेरे पास अभी भी एक केस है, वीडियो भी है, और वो मैं वीडियो तुम्हें सबको दिखा भी दूंगा बिना वीडियो बनाए। ठीक है, पति को पत्नी पसंद नहीं करती थी। एक दिन पति ने क्या किया, शादी हो गई थी, एक दिन पति ने क्या किया, भाई वो गोरी वो काला, जैसे जो अपना ब्राह्मण नहीं, ये काला ब्राह्मण गोरा हो गया है कुछ तो पसंद नहीं करती थी। वो किसी तांत्रिक के पास चला गया। उस तांत्रिक ने उसमें तो भेज दिया एक प्रेत, जो आपस में प्रेमी थे और मर गए थे, और उसमें भेज दिया एक प्रेत ने। अब दोनों एक दूसरे को प्रेम कर। अब वो लड़की उसके जाल से क्या कहते हैं, प्रेम पास से बाहर ही ना निकल पाए। उसको समझ में नहीं आया। एक दिन उसके ऊपर एक चुड़ैल सी खेल गई। वो लड़का आया, बोला गुरुजी मेरे को कुछ परेशानी सी हो रही है, घबराहट वबराहट सी। ठीक है, मेरे को लगे कोई चुड़ैल है। चुड़ैल तो वो उसको अपनी पत्नी की दिखाई देती थी। उसके अंदर तो एक प्रेत पाया। वो प्रेत मैंने निकाल दिया है। ऐसे ही मौज मौज में एक दिन जब वो ठीक हो गया, अपनी पत्नी को साथ ले आया। उसमें चुड़ैल हाँ, अब उसकी चुड़ैल वहां के खेल गई तो वो रोए, नो आंसू बहाए, और वो कहे कमीने तू ही मुझे लेके आया था, मैंने तेरा जिंदगी का इतना बड़ा काम कर दिया, ये ना तुझे पूछती भी। ठीक है, ये तो तुझे छोड़ने की सोच रही थी। ठीक है, और काम हो गया ऐसा। बोला मैं हूं जिसने इसको तेरे साथ रखा है। आगे ना समझ में, तू आज मेरे को दादा बता रहा है, मनु भैया से मरवा रहा है आज मेरे को। ये मैं क्या बताऊं, मेरे तो इतने अनुभव है, कोई महात्मा क्या अनुभव करेगा। सब पढ़ा लिखा भूल जाने का मन करता है, क्योंकि जो समस्या इतनी ज्वलंत हो गई है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। उसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास बताते हैं। यही नहीं पता अंधविश्वास हम कैसे करते हैं। अंधविश्वास हम डॉक्टरों पे करते हैं, साइन करा रहा है, कर दिया। अरे भाई ये तो देख लो, वो साइन कहीं पे करा रहा है। वो ये कह रहा है, अगर उसने कोई विद्या सीखी है, वो ये कह रहा है अगर तुम्हारा कोई पेशेंट मर भी गया तो वो मेरे अधिकार में नहीं है। वो तुम्हारी मर्जी से मर रहा है, मेरी मर्जी से नहीं मर रहा। उसके जिम्मेदार तुम ही हो, मैं ना हूं। पुलिस भी पकड़ेगी तो थम नहीं पकड़ेगी, मन ना पकड़े। नहीं समझे?
कर खुद रहा है और सजा आपको दिलवा रहा है। कितनी बड़ी बात है भाई, नहीं समझे आप सोच रहे हो बीमारी निकाल रहा है, अरे भाई बीमारी ना हो, तुम्हारे घर से पैसा निकाल रहा है। बूढ़ा आदमी है, बिल्कुल बूढ़ा, बीमार हो गया अभी, उसको लेके हॉस्पिटल में 15 दिन इलाज किया, 20 लाख रुपए ले लिए। अच्छा, ताऊ के 2 सांस थे, फिर तो बच्चे ही रह गए, उसको गरुड़ पुराण तो सुनाया नहीं। अब क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं बूढ़ा आदमी चीज है। अब बूढ़ों को भी शर्म नहीं आती, अरे बेटा मैंने पूरी जिंदगी में कमाए 50 लाख है, तूने लगा भी दिए 50 लाख मेरे ऊपर, अब 50 और दिवा दिए। और लास्ट में डॉक्टर ने क्या कहा, ले जाओ भैया भगवान का नाम लो आप, ठीक है। फिर प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, वे 20 लाख रुपए और लाग गए। इनको पड़ोसी आके यूं क्या, भाई ताऊ के लड्डू ना करे के, बोले भाई ताऊ तो घरवा गया लड्डू 20 लाख लगा नहीं। अरे पहले बूढ़े आदमी के प्राण छूटे थे, गरुड़ पुराण सुनावे थे उसने। और फिर पूरे गांव ने 256 गांव का नोता है भाई, 458 गांव का नोता है भाई, इतने गांव की पंचायत है भाई, भर भर आ रहे दूसरे गांव से लोग अन्न खा रहे हैं, ठीक है। उसका धर्म लगता था, अब वो धर्म तो हो गया बंद, एक ही धर्म रह गया, एक डॉक्टर है, ठीक है, जिसका धर्म ये है कि किसी घर में पैसा ना रह जाए किसी भी तरह, किसी घर में। 3 दिन हो गए बिना दवाई के मुझे बुखार उतारते हुए, और उतरेगा साला, आ नहीं सकता। क्या रोटी खा के आया हूँ भाई, ज्यादा नहीं खाए भैया, अरे 6-7 तो खा ली, फिर और बुखार में उल्टी, ज्यादा भूख लग गया, ज्यादा रोटी खाओ, सबकी बंद हुए। लाजी रोटी छोड़नी चाहिए बुखार में। क्यों, कौन कह रहे हैं? उल्टा है। अरे आज तो 3 दिन से आपका बुखार है, 3 दिन से मेरा। अरे चमत्कार देखा है, उल्टा है। अच्छा। वैसे खाते हैं 2, आज खाइए 7-8। अच्छा, बुखार में मुझे ज्यादा भूख लगती है, सबको कम लगती है। वैसे 2 खाते हैं, मैं आप यही 7-8 तो कह रहा खाइए। हूँ, बुखार में आदमी को भूख लगनी बंद हो जाती है, बताओ तुम। हाँ, अब मैं सब्जी तो खाता नहीं, रोटी रोटी खाया जाता हूँ। बुखार अन्न में प्रोटीन होता है, उसमें जान होती है। इम्यूनिटी बढ़ेगी। हाँ, वो अपने आप बचा लेगा, नहीं समझा भाई। जब मरने की बारी आएगी, दुनिया का कोई फन्ने का डॉक्टर हो, अमेरिका से हेलीकॉप्टर में उतरा हो, उसी टाइम नहीं बचा सकता, बचा लेगा। आखिरकार सामने मरने के बाद भी ये कह देगा जी थोड़ा सा विलम्ब कर दिया आपने, 2 दिन पहले बुला लेते। हाँ, कोई बच्चा जैसे जैसे कहाँ से आया है, जैसे भगवान के घर से आया। हाँ। थोड़ी सी देर कर दी। सुसैन वैद फ्री में लक्ष्मण जी ने ठीक कर गया, नहीं जी, रावण के घर का था, पापी के घर का, ताई के घर का, और दुश्मन के घर का। और दुश्मन को ठीक कर गया। देखो उसके लिए तो वो भी दुश्मन, अपने राजा का दुश्मन दुश्मन ही तो होता है, लेकिन वो वैद था, वैद का भी दुश्मन नहीं होता किसी का, उसको तो मानवों को बचाने से और बचा गया सुसैन वैद। आज के वैद जहां से चाहे वहां से पैसे निकालो बस किसी तरह। असल में जिसकी क्षमता है वो, उसको सरकार को मुफ्त में डॉक्टर बनाना चाहिए। यहाँ केवल कंपटीशन होना चाहिए कि कम्पीट करो, युद्ध क्षेत्र में आओ, डिग्री मिलेगी मुफ्त में, और सरकार के खाओ, डॉक्टर बनो अच्छे, और सर लोगों की सेवा करो। अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 करोड़ दो डॉक्टर बढ़ेगा। अब जिसकी क्षमता होगी उसके पास पैसा नहीं होगा, जिसके पास पैसा होगा उसकी क्षमता नहीं होगी। अल्टरनेट बढ़ेगा जी। एक डॉक्टर को तो मैं जानता हूँ, उसके पास एक ही किडनी है, उसमें भी रोज रात को दारू पीता है। और एक बात बताऊँ, आज भी भारत के 80% डॉक्टर बिना दारू पिए ऑपरेशन नहीं करते। भाई ये तो दारू का काहे सहारा लेते हैं, जब होश में ही नहीं आदमी क्या ऑपरेशन करेगा। ठीक है, इसलिए किसी के अंदर तौलिया, घड़ी, किसी के अंदर सुई, ये छोड़। अभी भी कोई बता रहा था मेरे को, अभी का केस था कोई, वो यूँ कह रहा था जी मेरा तो वो पक गया था दोबारा, मेरे अंदर डॉक्टर ने रुई भरी छोड़ दी। अभी तो बता रहा है 4 दिन पहले, बताओ भाई क्या करो, रुई भर के छोड़ दी। आ गए ना समझ में। तो इस तरह के काम, डॉक्टरों के रोग तो रह गए कम, प्रेतादिकों से रोग बढ़ गए हैं ज्यादा। माइग्रेन मनु भैया ठीक कर रहे हैं, कहाँ से ठीक हो रहा है भाई, माइग्रेन था नहीं। गठिया भाई मनु भैया के यहाँ रोजाना 1-2 आदमी ठीक हो रहे हैं, कहाँ से गठिया भाई ठीक हो गया भाई। जिसकी डॉक्टर पूरी जिंदगी दवाई देता है उसको मनु भैया कैसे ठीक कर सकते हैं, नहीं। कोई गठिया भाई था ही नहीं, कोई वात का रोग नहीं था, कुपित वायु का रोग था। कुपित वायु ठहर गई घुटनों में, कुपित वायु ठहर गई गट्टों में, कुपित वायु ठहर गई यहाँ पे जांघों में, कुपित वायु ठहर गई यहाँ कंधों पे। आ गए ना वो कुपित वायु यहाँ ठहर गई, है ना। उनको पता ही नहीं है कोई पित्र भी होता है, और वो पित्र उसके अंश जो है जमा होते हैं। हमारी वीडियो देखोगे आप, अच्छी ऊर्जा का और बुरी ऊर्जा का फर्क समझ लोगे। हमारे यहाँ लड़के प्रेत को कैसे देखते हैं, उसको कालापन दिखाई देता है पूरी बॉडी के अंदर, जहाँ कालापन दिखाई देता है वहीं ठहर के वो ध्यान करता है, तब उसको पता चलता है वहाँ औरत आदमी बैठा है, प्रेत बैठा है।
अब वो औरत आदमी का कैसे अंदाजा लगता है? पहले वो उसी स्वरूप में थे, उसी आकार में थे आदमी के, तो वो फिर उससे उस आकार को खोलता है। जब खुलता है तो पता चलता है ये औरत है, ये आदमी, तब वो बताता है। वैसे तो वे गोलाकार ही है, बिंदु ही है, लेकिन उस बिंदु के अंदर भी देख लेना ये दृष्टि तो है और क्या है। नहीं समझे आप? प्रेत दिख नहीं रहा है, उसका आकार भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको खोल के आकार बता देना। वैसे तो वो बिंदु के समान है और वही शरीर में घूम रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता था कि मेरे अंदर बड़ी चीज थी, अब वो छोटी हो गई, वो छोटी होके घूम रही है शरीर के अंदर, बड़ी होके नहीं घूम रही। कैसी होके घूम रही है? वो बार बार जोर मार रही है और निकलने के लिए। देखो, प्रेत एक बार शरीर के अंदर धस गया, माइका लाल नहीं दुनिया में कोई इसको बाहर निकाल दे। ईश्वरी खुद आ जाए तो वो बाहर हो सकता है। अरे ये तो भगवान कृष्ण से लड़ लिए, एक प्रेत की भगवान कृष्ण से लड़ाई होगी, आगे ना। फिर ज्वर नाम के राक्षस की होगी, बुखार नाम के राक्षस। अच्छा, और एक बात, जो लक्षण ज्वर में मुझे हो रहे हैं वही भगवान कृष्ण को हुए। वही बात वेद व्यास जी लिखते हैं हरिवंश पुराण में। ज्वर के क्या लक्षण है? अंगों का टूटना, अंगों में गर्माहट आ जाना, जो लक्षण है, उबासी आना। ये भगवान कृष्ण की देह में, जबकि वो तो इतनी कलाओं में थे और भगवान कहा जाता है उनको, उनकी देह में लक्षण प्रकट हो गए। जब ज्वर नाम का राक्षस इतना ताकतवर है, तुम्हारी देह को छोड़ देगा? देखो तो, फिर वो भगवान से लड़ता है। भगवान ज्वर नाम के राक्षस जैसा ही अपनी शक्ति को आकार देते हैं और उसको खुद घुसा देते हैं। वही उसके साथ अंदर में लड़ता है। कहाँ पे लड़ता है? अंदर में लड़ते हैं। यानी कि अच्छी शक्ति को बुरी शक्ति से लड़ने के लिए भेज। जब वो मरने लगता है तब वो भगवान से वरदान मांगता है, ऐसे तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। पानी दे दो भाई, पानी दे। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। अब वो क्षमा कर देते हैं, उसका अस्तित्व आज भी है। वही आप देखते हो। अब उसकी एक विधा बंद होती है तो प्रभु दूसरी विधा चला देते हैं। दूसरा बुखार बंद होता है तो तीसरा आ जाता है। कहाँ से आ जाता है? वरना तो यही है, जिसको एक बार खत्म कर दिया वो दोबारा आना नहीं चाहिए। क्यों जी? अब कोरोना को आपने खत्म कर दिया, कहाँ रहा? आ रहा है, क्योंकि हमारे खत्म करने से वो पूर्ण रूप से खत्म होता नहीं है। स्थूल का सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म का कोई ना कोई स्थूल भी है। तो जो प्रेत सूक्ष्म में बैठा है उसका कभी कोई स्थूल था, वो उसी आकार को धारण करता है, इसलिए उसको पकड़ पाते हैं हम कि उसका कोई ऐसा स्वरूप भी है। इसलिए हम प्रेताधिक बाधाओं से, और जो घिरता है ना, जिसको अपने आप प्रेत लगता है, उसका तो ये समझो कल्याण निश्चित है। वो तो 2-4 महीने में छूट के फ्री हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, ठीक है, उसको मुश्किल लगेगा। लेकिन जिसको की हुई क्रिया है उसके अंतर में प्रेत धस गया, उसको काटने वाला कोई है ही नहीं। और जिनको घुसते हैं ना उनको जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि जो स्वतंत्र प्रेत होता है ना वो घुस के जोर मारता है अंदर, उसका पहले ही पता चल जाता है। हाजिरी लेगा, कुछ करेगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, भागेगा वो शरीर के अंदर घुसते ही। घुस तो जाएगा वो खेल खेल में, लेकिन भागेगा नहीं। समझे? चौक पे बैठा होगा, चौराहे पे बैठा होगा, अब किसी को पता ही नहीं है। देखिए दुनिया भर के मुस्लिम है, हिंदू देह को क्यों जलाता है ये उनको नहीं पता। उस देह के जलते ही उसका सूक्ष्म जो है हवा में तैरने लगता है। अब उसने बहुत ही ज्यादा साधना किया तो ही वो ऊपर जा पाता है, वरना वो यहीं तैरे चला जाता है। अब मुस्लिम उसको जमीन में दाब देता है, वो जमीन में अपनी तरंग देता है। किसी का पैर भी लग जाए, किसी ने बाथरूम कर दिया गलती से, वही उसी को उठा के पटक देता है। क्या हुआ भाई? ये तो पटका गया दाबने से। मेरे पास तो इतना बड़ा उदाहरण है मेरे घेर का, अपने परिवार के पलोट का, कि मैंने बताया एक साधु नीचे दबाया था 80 साल पहले। 80 साल तक भैंसों को मारता रहा, एक गाय उससे मरी नहीं, वो मरखा हो गई क्योंकि साधु था, उसकी तरंगे गाय को मारने वाली नहीं थी। अब बड़े बड़े महात्मा हैं, एक महात्मा बता रहा गाय की सेवा करो प्रेत नहीं आएगा। अरे गाय को ही लग जाता है, दूध ही नहीं देती। तुझे क्या पता भाई? जिस दिन तेरा अनुभव हो जाएगा उस दिन तो तू जान लेगा। अभी अनुभव है नहीं, बोलने कुछ भी नहीं, समझे, देखा है ही नहीं। प्रेत के बारे में ऐब ऐसे जानते नहीं है। जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको कर लिया, गुणा तो कुछ है ही नहीं, अनुभव में तो कुछ है ही नहीं। अनुभव से होगा जो कुछ होगा। हाँ, मैं यहाँ बैठा बैठा कह दूँ प्याज लगी हुई है, इस खेत में इतनी प्याज निकल आएगी, वो मैं नहीं बता सकता, मेरा ताऊ राम कुमार बता होगा, जो नंगे पैरों खेत में ही रहता है, प्याज लगाता है। आगे ना समझ में, इस किले में इतना धान निकलेंगे, ऐसा धान हो रहा है, ये मैं नहीं बता सकता।
ये तो मेरा दोस्त ललित बताएगा, वो धान बोवा हर बार 5 किले, मैं कैसे बता दूंगा? सरदार बताएगा, सरदार का बाप बताएगा, नहीं समझे? रवेल सिंह बताएगा या उसका बापू बताएगा, वो धान लगावे। पॉपुलर कितने होंगे मैं कैसे बताऊंगा भाई? मेरा अनुभव ही नहीं है उसका। तो इनका अनुभव नहीं है किसी भी प्रेत का, ना कभी इनका सामना हुआ। झूठी कहानियां हैं इनकी। जिस दिन सामना होगा, है ना, वो कहता है ना विनोद खन्ना, उस दिन तो पैंट गीली हो जाएगी जिस दिन तेरा मेरे बेटे से सामना होगा। बैच नंबर ये, फलाना IPS, ये और वो, है ऐसे, उस दिन पैंट गीली हो जाएगी। ऐसा भारत में एक भी महात्मा नहीं हुआ जिसने दुनिया भर के प्रेत निकाले हो इस तरह जैसे आपके मनु भैया निकालते हैं। और एक बात, छोटा करके दिखाते हैं, आपको आकार का पता चलता है, उसके आने जाने का पता चल जाता है। जो पूरे शरीर में फैला हुआ है वो कण मात्र हो जाता है, उसका भी पता चलता है आपको। आने जाने का भी पता चलता है। कोई नया आ जाता है उसका भी पता चलता है कि इसकी जगह यहाँ खुली है शरीर में, कि पिछला कट गया, ये आ गया, अब इसका स्वरूप ये है, दिखाई भी देता है। ऐसे ही आपके शरीर में आपको स्वप्न में ही दिखाई दे जाते हैं कि मुझे ये माता दिखाई दी थी, वही माता आगे अंकित भैया बता देते हैं, गौतम भैया बता देते हैं, एक माता घूम रही है भाई काली सी, ऐसे ही बता देते हैं। एक छाती में भाई मोटा सा प्रेत है, वो तुझे दिखाई देता है, तेरी छाती में बैठ जाता है कभी कभी आके, वो मना नहीं करता। फिर ये अनुभव नहीं तो क्या है? कोई महात्मा तो ना बताता है ऐसे? बताता है? बताओ, बताता है? ये है असली अनुभव। अनुभव नहीं तो और क्या है? बोलो। तो अनुभव किसी के है नहीं, अब वो प्रेत के बारे में बता रहे हैं। और हजारों माताएं बहनें रोज लाडली की खूब सेवा कर रही है। उनको यहाँ प्रेत है, वे दुखी हैं और बड़े सात्विक भाव उनके अंदर उदय होते हैं और वे सात्विक भाव से ही रहती हैं, फिर भी उनको प्रेत लग गया। तो ये कि ये कर्म फल है, ऐसा भी नहीं है, कर्म फल है, क्योंकि ये हम ही लोगों का कर्म फल है। हमने ऐसा कर्म कर दिया है। क्या कर्म कर दिया है? धागा लगा हुआ है, लगे रहने दे। धागा क्या कर रहा है? धागे से गाल कट जाएगा। और तो हमने क्या कर्म कर दिया है? हमने कोई कर्म नहीं किया। हमने एक ही कर्म कर दिया है कि मानव बन के शत्रुता को धारण कर लिया। अगर शत्रुता ना हो, ठीक है भाई, देखो मैं एक बात तो जानता हूँ, आदमी एक दूसरे से कम शत्रुता करते हैं, लेकिन औरतें ज्यादा करती हैं। ये तो घर के घर में कर लें, दूर की तो बात अलग है। हाँ, ये तो घर के घर में कर लेती हैं भाई, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा। ये नेकी करने पे आ जाए तो नेकी की दीवार ही ये बनती है, ठीक है। ये रोजाना इतनी स्कीमें निकाल दे, कुछ हद नहीं। एक घर में 6 बहुएं थी, 6 अलग अलग चूल्हे पे अलग अलग रोटी पाव में थी। उनके घर में 7वीं बहू आ गई। अब वो आई तो वो बहू बड़ी सेवा करने वाली थी। सासू ने तो अपने जैसे बेन्यारी करी थी, सोची सासू ने लड़ाई होगी, 1 ही महीना हुआ था आए हुए उसको, अब भाई बाद में लड़ाई होगी, इससे अच्छा तो इसको भी न्यारी कर दूं। बुलाई, बोला बेटी तेरे को ये दे रही हूँ। बोली माँ किस लिए दे रही है? बोला ऐसा है ना, तेरा भी मैंने घर बना दिया है ना, तू भी न्यारी होगी। नहीं, तेरे पास ही रहूंगी, सेवा करूंगी। अच्छा, एक दिन गई, अपना काम फटाफट निपटा के जिठानी के धोर जाके बैठी। जिठानी रोटी बनाने लगी। बोली, जो सबसे बड़ी थी, बोली दीदी। बोला हाँ, लाओ मैं बना के खिलाती हूँ रोटी। बोले ना, तू अपने घर का कर, मैं अपने घर का। बोली मैं अपने घर का तो कराई। बोले क्या बात कर रही है? बोला हाँ। बोले तेरे पास तो सास ससुर भी है। बोला तो क्या हुआ? उसने रोटी बना दी, फटाफट खिला भी दी। आप जेठ जी को फटाफट खिला दो, काम निमट गया। काम निमट गया, बड़ी खुश हुई, बड़ी आशीष दी उसने। बोला तेरे अंदर इतनी शक्ति कैसे आई? बोला जो ये आपने आशीष दी है ना, इसकी एक तरंग इकट्ठी होगी। ऐसा एक गोला सा है मेरे पास, रोज रात को भगवान कृष्ण उससे मिलने आते हैं और वो ऊर्जावान हो जाता है, चार्ज हो जाता है। मेरी शक्ति शरीर की घटती नहीं, मैं काम करती जाती हूँ, कितना ही कर लो। अच्छा, अगले दिन दूसरी जिठानी के पास, उसको भी यही रहस्य बता दिया। फिर तीसरी के पास, फिर एक दिन यूँ बोली आज सबका नोता है मेरे घर, सबने खाना है, ठीक है ना। वो जो सोचा है मैं तो पहले ना जाऊँ, काम करवाओगी, नोता तो दे रही है, काम भी तुम्हारे पे करवाओगी, मैं तो जब बन जाएगी जब खाऊंगी जाऊंगी। सारी जिठानी यूँ ही कर रही। थोड़ी देर में तो उन्हें बेरा चला, अब तुम्हारे पति तो जा खा भी आए और बालक भी, और तुम ही रहेगी,
ठीक है, फिर वो जा सारी खा के घर ना आ गई। बर्तन वर्तन मांझ के थोड़ी देर में फ्री हो गए, आके पहले सास के पैर दबाए, फिर बड़ी जेठानी के पैर दबाने लगी। वो बोली तने कैसे फुर्सत मिल गई इतने काम? तो बोले बताई तो थी। आशीर्वाद। बड़ी जेठानी का माथा ठन गया, इसको जरूर भगवान की कृपा हो गई है। उसने कहा इससे तुझे मिलता क्या, तू मेरे पैर दबा रही है? बोले मैं तो दबा लूँ, अगले दिन दबा ना पाऊँ किसी के, जड़ उड़ जाऊँ, इसलिए मेरे पैर दबाने की क्यों कह दी? मार क्यों ना दूँ इसका गला दबा के? बोले गला दबाने की क्यों ना कहती सासू, पैर दबाने की कहे नहीं। हाँ जी, पैर दबाने आ गई। थोड़ी देर में दूसरी के डाली, सारी जिठानियों के पैर दबा कर जब जाकर घर नहीं सोई। सवेरे उठ के उसने देखा अब सारी की सारी अपना अपना घड़ा ले और पानी भरने जा। मैं बोली बहन जी मेरा काम निमट जाता है, पानी मैं ही भरा करूंगी सबका। आ गए ना, सबका पानी भरने लग गई, सब पानी पी रहे। ये बोला तने के, और अगले दिन और खुश पावे और खुश पावे। बोला रात को तो राधा रानी के साथ दर्शन हुए। अच्छा, बोले बड़े खुश लग रहे थे। बोला बेटा तूने बड़ा वरदान किया, इस घर के प्राणी जो हैं वो सारे के सारे बड़े ही भाग्यवान है ना, और उनको तूने पानी पिलाया और भी तेरा भाग्य जाग गया। भले उनकी तरफ से हम आशीर्वाद देते हैं, वे तो दे ना रहे। फिर तो हर एक जिठानी ने आशीर्वाद देना चालू कर दी। फिर वो देखम देख दो जिठानियों साझे कर ली। हाँ, उन्होंने बोली देखो दीदी साहब बात, मेरा पति कमा भी रहा सारा काम, रोटी पुएंगी हमारी 3 घर की इकट्ठी, ये 3 की पुए तो धीरे धीरे 2 करोड़ 60 हुई। ए मैंने जो सुनिए तीनों मिलकर खाली रहे 4 घंटे दिन में। बोले कैसे? बोले 3 हो, एक साथ काम कर ले, एक रोटी बना ले, एक पानी लिया, एक ये कर लिया। ऊपर का तो तुमने बेरा वो छोटी ना छोड़ती, कितनी चतुर है। ऐसे 2 और मिलकी साझा, धीरे धीरे सारी साझा होली, सारी सीख लो, फिर बढ़िया बात बता दी। धीरे धीरे सारी साझा होली। अब सारे काम टाइम पे हो। ठीक है, किसी के बुखार उखार चढ़ गया, उसकी छुट्टी 3 दिन की, बाकी सब काम एक बालकों का काम करे। दिन बांट दिए उसने बहू ने पूरा स्टेटस बना दिया सबका, इसको ये करना, इसको ये करना, इसको ये करना, सारी साझे हो। सास खुश, बिछड़ा हुआ घर फिर से बस गया। अरे बहू कैसी आती है बताना जरा। एक तो आते ही पोटली है। जज साहब की वीडियो देख रहा था, उससे पूछ रही हाँ तू क्या करना चाहती है? बोला जी ये चाहे 1 किलोमीटर दूरी पे घर ले लो, पर मैं दूर रहूंगी। तो फिर ये तो कह रहा है मेरी माँ बीमार है। फिर बोला माँ को तो मैं रख लूंगी। बोला कैसे रख लेगी, तुम माँ से ही तो दूर रहना चाह रही है। बोला ना जी वो जेठ जिठानी वो मारा है, पिंच मारा है, और वो कुछ कुछ कहते रहे, फिर मेरा पति उनकी शिकायत में आ जाता है, फिर ये गालियां देता है मुझे और मेरी परवाह नहीं करता और नौकरों की तरह मुझे रखता है। अरे देख ले तू कितनी दूर रहना चाहती है। अब वो जज ने जब उसने कहा 1 किलोमीटर की दूरी तो हो जी, उसने जज ने पूछ लिया, बोला तेरा घर कितनी दूर है यहाँ से? बोला मेरे मम्मी पापा 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। बोला तू ये क्यों नहीं कहती मैं उन्हीं के पास जाना चाहती हूँ? नहीं समझे? तो जज ये बात पकड़ गया भाई। तो अब तो वो है कि एक तरफ का तो झुकाव है। 3-4 महिलाएं, उर्मिला 2-3 के तो मैं नाम भी जानूंगा, माता सीता, ये चारों बहनें कभी एक बार अपने घर से आके कभी मायके में नहीं गई। एक तो 14 साल अकेली रहेगी, इतनी तपस्विनी थी। कितने? मांडवी जी नहीं, उर्मिला रहेगी ना, लक्ष्मण की पति को नहीं देखा, हाँ वरदान करता रहा। हाँ। और देखो कितने साल? 14 साल मायके नहीं गई, जनक के नहीं गई वापस। जनक लेने भी आया था जी, लेने भी आया था, बोलो और गई नहीं, नवली पर गई नहीं, यही तपस्या करूंगी। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। आप ही बताओ भाई कितनी बड़ी बात है, मैं तो जानता नहीं, तुम बताओ बहन। और आज पत्नी कहे मुझे मायके जाना है, पति के मुंह से ना निकल जाए घर ही टूट जाएगा, 90 डिग्री का गुस्सा है। 90 डिग्री पे घूम जाएगा। सही। हाँ आगे ना समझ में, रोटी ना मिले 15 दिन तक घर में किसी को, और जब भी वो आए मुस्कुराता हुआ चेहरा तो दिखाई ना दे, पता चले किसी के चेहरे पे यहीं अभी हंसी गायब होगी। इस बात पे तो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बहुत होगी, सीरियस है। सीरियस होगी। ये क्या कह दी भैया ने ऐसे। तो तीनों बहनें कभी चारों कभी नहीं गई वापस। आप अनाज की ढेरी पे लात मारा है,
ठीक है, कुल गोत्र बदल गया। अब आपका वहाँ को क्या रहा? आजकल की लड़कियाँ माताएं बहनें वहीं पैर दे रही है, वहीं पैर दे रही है, वहीं पैर दे रही है। माँ बाप को भी सोचना चाहिए, जिसकी तुमने शादी कर दी उसका क्या पैरवी कर रहे हो। ठीक है, एक बार इतना पैसा लगा दिया, बाज नहीं आते। अरे तुम्हारे पास ज्यादा है, ज्यादा दे दो, तुम्हें एक ही बार में 50 करोड़ दे दो ना, कौन कह रहा है? पर रहो तो नियम से है, नियम का तो वही पालन करो जो तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने पालन किया, जो उर्मिला माता ने पालन किया। सारी माताओं को उर्मिला से और सीता से सीख लेनी चाहिए। क्यों जी? पति के साथ कांटों में रही, एक टाइम खाया एक टाइम नहीं खाया, ऐसे रही। और तुम्हें एक टाइम ममोज ना मिले, मैंने ममोज की गई थी लेके ना आया, उससे तनाव हो जाएगा। तनाव हो जाएगा। सांस तक अगले का बुखार ना चढ़ जाए कांप कांप के, तो फिर तो बता दियो। क्या बात कर रहा है? हाँ, क्या न्यूज थी? जूते का कारीगर था वो, हाँ आदमी। हाँ। कभी कभार दुकान आता होगा, भूल जाता होगा मोमोज लाना। बीवी ने नियम बना रखा था, डेली मुझे शाम को मोमोज खाने। अच्छा। नहीं लाया, लड़ाई हो गई। हाँ, पहुंच गई परामर्श, वो जो महिला वाला होता है, महिला आयोग में महिला थाने उसमें। हाँ, करा दी कंप्लेंट, डिवोर्स चाहिए मेरे को मोमोज नहीं खिलाता। बताओ। ये मानसिक स्तर हो गया लोगों का। कमाल बात ही है। हाँ भाई, कम से कम सुन लियो। ये भी तो हाथ जोड़ेगा कि एक और बता दो। तो ऐसा होता है नहीं जी? हाँ बिल्कुल। हाँ, ऐसा होता है। और न्यारा तो कौन नहीं रहता। भीम भी शादी करके अपने माँ बाप से अलग रह के आया था। क्यों जी? पत्नी के साथ 2 बच्चे हो गए, बड़े करके छोड़े आया, करते रहो अपनी माँ की सेवा। क्यों जी? हिडिम्बा। सॉरी, एक ही बच्चा हुआ था, दूसरा तो एक ही था। दूसरा तो उसी का था। हाँ, दूसरा भी उसी का था, बेटे का बेटा था दूसरा। हाँ, बेटे का बेटा। ऐसे तो ऐसे होता है भाई, तुम समझते नहीं। स्त्रियों को बहुत सारी बातें सीखनी पड़ेंगी। वो जाती है अपनी जेठानी पे क्रिया कराने, उसको ये नहीं पता जो जेठ का खून है वही तेरे पति का है। उसके घर में प्रेत आएगा तो तेरे घर में अपने आप आ जाएगा बिना बुलाए। उस पे क्रिया होगी, उसके पितृ दुखी रहेंगे, वो पितृ बांधेगा, तेरे पितृ अपने आप बन जाएंगे बिना बताए। आ गए ना समझ में? लेकिन उसको इतनी बुद्धि आती नहीं, क्योंकि उससे होशियारी कोई नहीं है दुनिया में। स्त्री से होशियार कोई बना ही नहीं है दुनिया में। आ गए ना समझ में? वो जीवन में कभी 10% ही सलाह अच्छी दे सकती है। क्यों जी? कितने परसेंट 10 या ज्यादा? अच्छी भी पा जाए। नहीं, यहाँ बैठी है क्या? होगी एक आधी हाँ है। एक आधी दफा। अरे ना, बहन जी बैठी है क्या? किधर बैठी है? कहाँ गई? कहाँ गई? आ जाई ना। वो नहीं आई थी, आज बुखार हो रहा था। अच्छा, दोनों ही पड़ गए। जब तो इस तरह से तो दोष इतना ही है कि वहाँ अल्प बुद्धि से सोच नहीं पाती है कि ये क्रिया मेरे पे ही जा रही है, मेरे ही परिवार पे जा रही है, मेरे ही कुल पे जा रही है। जिसको तू दूर का समझ रही है वो दूर का है नहीं। आगे ना उन भाइयों के डीएनए मिलते हैं, नहीं समझे ना? आगे ना तो वो समझ नहीं पाती मेरे पति और 6 भाई है, तो वो ये समझती है बड़े वाले से दुश्मनियां, जिठानी से लड़ाई हो गई तो ये शत्रु है। अब अपने घर जाएगी और देखो माँ बाप के घर जाके कराएगी। आगे करेगा कौन? मुस्लिम। हिंदुओं की क्रिया मुस्लिम करे, मुस्लिमों की हिंदू करे। ठीक है, उनका आपस में कोई भेद नहीं। मुस्लिम तांत्रिक है, काली माता ने पूजे, हनुमान जी ने पूजा। हिंदू तांत्रिक है, पीर साहब ने पूजा। नहीं समझे? उनमें कोई भेद नहीं, वे बिना भेदभाव के रह रहे हैं तांत्रिक, और उनके देवता भी। और तुम भेद कर रहे हो बिना बात, तुम भेद बुद्धि लगा रहे हो, उससे तुम्हारा नुकसान होने लग रहा है। ये अल्प बुद्धि है। अब अपनी दुरानी पे करा दिया तो भी अपने ही घर की दिया पड़ी। ये समझ नहीं पाते, ये कर्मों का फल नहीं है। कराने से तो कुछ भी होगा। भगवान कह रहे हैं तुम एक नया कर्म कर सकते हो, अभी तो कर्मों का कोई फल आया ही नहीं है। गुरुजी अपना तो फिर को जाओ। एक सेकंड सुनो, कर्मों का क्या फल आ गया? 5000 वर्ष कलयुग ने बीते। अगर आपका ये जन्म हटा दें और आप कुत्ते बिल्ली की योनि में घूम के आए हो, तो पहले तो आप द्वापर में भगवान कृष्ण के साथ ही इधर लड़े हो।
क्या पता उसके फेवर में हो या है कि नहीं? त्रेता में भगवान कृष्ण के साथ ही तो लड़े हो फिर कैसे कह रहे हो तुम कर्मों का फल है? कर्मों का फल है तो पिछला जन्म तो अच्छा था ही तुम्हारा, क्योंकि दूसरा था भाई। और किसी के 5-7 जन्म हो भी गए तो क्या इतनी जल्दी सारे पाप कमा लिए? क्योंकि पहले का आदमी तो इतना पापी था ही नहीं। आज से 40 साल पहले लोगों की सोच अलग थी, एक दूसरे से प्रेम से रहते थे। फिर कौन महात्मा कह रहे हैं? हाँ, प्रेमानंद जी महाराज को ये बताते जाके कि भारत सरकार जब चाहे आगे ना, जब चाहे तब गंगा नदी का मुंह मोड़ सकती है। नहीं समझे? पुल बना दिया ना, पानी अपनी मर्जी से छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? फिर अब भगवान प्रलय ही कर दे, बाढ़ ही ला दे तो बात अलग है, लेकिन बाधा तो कोई भी पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता बेटे? फिर महानदी की जगह बदल दे। लेकिन आपके पास आने से वास्तविकता का ज्ञान हुआ। बाकी क्या नाम है तेरा? प्रथम कुमार। प्रथम कुमार। अब यहीं से लगा कर, ये कर्मों का फल है। तेरी उम्र कितनी हो गई? मैं लगभग 26 साल का हूँ। 26 साल का हो गया। 26 साल पहले मान लिया तू किसी, अभी तू पहले आदमी था, और जब तू 26 साल का हुआ उससे 4 साल पहले तू 80 का होके मरा। तूने दूसरा जन्म ले लिया महात्मा के अनुकूल भी। और जो 80 साल का होके मरा, तब ना तो बंदूकें होती थी, आदमी पिस्टल चलाता था 80 साल पहले, क्यों जी? और ना आदमी उस तरह से रहता था जैसे आज रहता है कि थोड़ी सी गाड़ी टकराई नहीं और दे जूते दे घुस, ठीक है? और ना ऐसी गाड़ी थी। अब तो लाइसेंस टकरा है, पीठ बगल में टकरी है। नहीं समझे? अब तो कोई भी चाबी निकाल लेता है पुलिस वाला, और ये कहता मार मत रे, करे कोर्ट खड़ी, और आपस में लड़ पड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह। तो ही बता दो तेरा 80 साल पहले का जन्म क्या होगा? नहीं समझे? अब पहले का इंसान देवता होता था। आज से 40-44 साल पहले भी मेरे गांव में एक महिला 6-6, 8-8, 10-10 आदमियों के साथ, 20-20 आदमियों के साथ रह के परिवार सहित पालन कर रही थी। ताई, चाची, ताऊ, करने दो उनको उनका काम। आगे ना कैसे रहते थे भाई? मेरे बाप और 7 भाई बहन थे, वे सारे एक साथ ही ना रहे हैं, एक साथ ही ना पले बड़े हैं। और पहले 10-10, 11-11 भी होते थे किसी किसी घर में, किसी किसी के 6-6 लड़के ही होते थे, उनके 6 बहुएं भी आ जाती थी, वे भी इकट्ठे हो जाते थे। नहीं समझे? आप यही बता दो। नहीं समझे तो यही बता दो। अब आप बता दो, तो पिछले जन्म में तुम ही पापी थे क्या? फिर और इस जन्म में कौन सा पाप कर दिया तुमने पैदा होकर 26 साल में? मैंने थोड़ा अपना विचार लगाया, यदि मैं कोई पाप ऐसा करता तो पहले तो ईश्वर मुझे मनुष्य ही का जन्म नहीं देते। फिर यहीं से आइडिया लगा। अगर हमने इस तरह के पाप किए होते तो ये तो मानव से भी निकृष्ट योनि है। एक प्रेत दूसरा जो है अनावश्यक अधिकार कर रहा है हमारे ऊपर, और हमारे शरीर को हमारे अनुकूल संचालन नहीं होने दे रहा है। फिर तेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर ठीक कर पा रहे हैं? फिर तो अब तेरे चेहरे में क्या भाव है? तो मैंने तो घूसे ही मारे हैं तुझे, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है तेरा। बोलना। बिल्कुल पहले से अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी जैसे हार्ट बीट चलती है ना, दिक्कतें ऐसे ऐसे करके चल रही है। ये तो मैंने कहा ही नहीं है तुझे कि तू ठीक हो गया। जी। मैं तो बताता ही हूँ ये घिस घिस के निकलेगी की हुई क्रिया है। मैंने तो ये कहा है 4 साल तक का अगर तुझे रोग है बिना किया हुआ किसी का, तो वहां पैर रखेगा वहां से निकल जाएगा। ये इतनी सारी ओब्स घूमती है दुनिया में, कोई एक ऐसा यज्ञकुंड दिखा जिसपे इतनी ओब्स देखी हो, कोई एक ऐसा धाम दिखा दे, अरबों खरबों आगे ना चुनिंदा के। और अरे एक बात, इस दुनिया में ओरा नापने वाले दुनिया भर के लोग हैं। ओरा नापो यहाँ के सब मनु भैया का और महात्माओं का नाप लो। नहीं समझे? हाथ कंगन को फारसी क्या है बेटे? पढ़े लिखे को तो फारसी क्या है? जो पढ़ी गया फारसी उसको तो आई गई, जो नहीं पढ़ेगा उसको कहाँ से आएगी? नहीं समझे? जिसका अनुभव नहीं होगा वो अनुभवहीन जो है, वो मान लिया पढ़ के बात कहेगा, उसकी आंखों से झलकेगा ये बिना पढ़े बात कह रहे हैं। नहीं समझे? किसी को कई बार नाम बड़ा मिल जाता है भाग्य से, आजकल प्रचार ऐसा हो जाता है। किसी को भगवान आवाज अच्छी दे देता है, वो बोलता हुआ अच्छा लगता है ना, गॉड गिफ्टेड हो जाता है। राजकुमार दिखने में दुबला पतला था, पुलिस की नौकरी छोड़ के उस पे लग गया डायलॉग बोलने में। क्या हुआ?
अच्छा कलाकार, बेहतरीन कलाकार कहलाया कि नहीं? अमिताभ बच्चन की आवाज को ही तो लोग पसंद करते थे। क्या करते थे? पहले तो आवाज की वजह से निकाल दिया गया। फिर और बाद में वही आवाज लोगों को अच्छी लगने लगी, नहीं समझे? फिर और बेटे की भी वैसी आवाज होती तो क्या चलता कि नहीं चलता? बेटा नहीं चला। आवाज से ही तो नहीं चला, सेम आवाज होती फिर देख लेता। लोग कॉपी मान लेते, डुप्लीकेट। तो ऐसा नहीं है जिसका अनुभव नहीं है। प्रेमानंद जी का ये अनुभव ही नहीं है, उसने तो राधे राधे किया है। अब अगर प्रेत लग जाए उनको तो अनुभव हो जाएगा, आगे ना। या सामने बैठे हुए किसी शिष्य को प्रेत हो तो वो तो यही कह देगा कंठी माला धारण करो, जाप करो और श्रीमद् भागवत कथा का पान करो। उनको थोड़ी ना पता है कितनी कथाएं नहीं, 1 लाख कथाएं करा लो तुम, शरीर से एक प्रेत नहीं निकल सकता महाराज जी। क्या नहीं निकल सकता? एक प्रेत नहीं निकल सकता। ये जो बहन जी तुम्हारे सामने बैठी है ना, इसके माथे का पसीना जो सूखा है, इसका वो अंदर सूखने वाला प्रेत मरा है। इसको सर्दी में भी एसी चलाना पड़ता था, 4 साल तक चलाया इसने। ये ऐसे सामने बैठ के बिना पसीने के नहीं रह सकती थी, टपा टप टपकता रहता था। तुम आज जो देख रहे हो सूरतें, वो सूरतें हाल नहीं है बेटा। आपके अनुसार जो इस बाधा से, इस मंजर से, मतलब इस पीड़ित बाधा से, मतलब एक सामान्य पुरुष किस तरीके से अपने आप को मतलब ठीक कर सकता है कि बहुत ज्यादा उस हद से परेशान है? तू यहाँ दूसरी वीडियो बनाओ, सेम ही चलो। हाँ दूसरी